यहाँ पर ही उतार दो, यहाँ से मैं खुद चली जाऊंगी। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने कहा, इसमें परेशानी की क्या बात है, कंप्यूटर क्लासेज तक मैं छोड़ देता हूँ। थोड़ी सी देर में प्रियंका की कंप्यूटर क्लासेज की ऑफिस पर पहुँच जाते हैं। प्रियंका गाड़ी से नीचे उतर जाती है। उतरते वक्त में सिर्फ उसे ही देख रहा था, वह भी मुझे नीचे उतरने के लिए कहती है। मैं अपनी कार से नीचे उतरकर उसके कंप्यूटर क्लासेज ऑफिस का नजारा देखने के लिए अंदर चला जाता हूँ। वह ऑफिस के बारे में मुझे बता रही थी, लेकिन मैं सिर्फ उसके चेहरे की ओर ही देख रहा था। कुछ देर बातचीत करने के बाद वह मुझसे पूछने लगती है, तुम ऑफिस से घर के लिए रवाना कब होते हो? मैंने कहा, शाम 5 बजे बाद ऑफिस का काम खत्म करके घर के लिए रवाना हो जाता हूँ। तभी प्रियंका कहती है, मुझे भी अपने साथ लेकर चलना, क्योंकि मेरी क्लासेज की लास्ट क्लास 5 बजे तक है। उसके बाद मैंने कहा, ठीक है, वापस आते समय मैं आपको घर साथ लेकर चलूंगा। उसके बाद मैं वहां से अपनी ऑफिस के लिए निकल जाता हूं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि मानो मेरा दिल प्रियंका के पास ही छूट गया हो। मेरा ऑफिस जाने का मन नहीं कर रहा था, पता नहीं ऐसे लग रहा था कि मैं भी प्रियंका के साथ ही रहूं। ऑफिस देरी से पहुंचने के कारण बॉस ने मुझे डांट लगा दी। दिन भर ऑफिस का काम करने के बाद मैं वहां से घर के लिए रवाना हो जाता हूँ। मेरे ऑफिस से प्रियंका की कंप्यूटर क्लासेज का रास्ता लगभग 20 मिनट का था। मैं अपनी कार में गाने चलाते हुए उसकी ऑफिस पहुंच जाता हूं। कार को पार्किंग में लगाकर सीधा कंप्यूटर क्लासेज की ऑफिस के अंदर चला जाता हूं। वहां पर जाकर देखता हूं तो प्रियंका होठों पर लिपस्टिक लगा रही थी। उसको देखकर मुझसे रहा नहीं गया और मैंने पूछ लिया, अब तो हम दोनों घर चल रहे हैं, इतना सजने संवरने की क्या जरूरत है? प्रियंका जवाब देती है, कुछ नहीं, वैसे ही लगा रही हूँ। उसके बाद प्रियंका ऑफिस को बंद करके गाड़ी में आकर बैठ जाते हैं और हम दोनों घर के लिए रवाना हो जाते हैं। इस बार प्रियंका मेरी बगल वाली सीट पर बैठी हुई थी। मेरा मोबाइल कार में ही बॉक्स में पड़ा हुआ था। वह मेरा मोबाइल उठाकर मुझसे लॉक खोलने के लिए कहती है। मैं भी बिना कुछ सवाल जवाब किए मोबाइल का लॉक खोलकर उसको दे देता हूँ। प्रियंका अपना मोबाइल नंबर मेरे मोबाइल में सेव कर देती है और कहती है, रोजाना तुम मुझे अपने साथ लेकर चलना, अगर मुझे घर से निकलने में देरी हो जाए तो कॉल कर लेना। मैंने हाँ में अपना सिर हिला दिया। अगले दिन मैं कार की जगह बाइक लेकर आ गया। प्रियंका पहले से ही रास्ते में मेरा इंतजार कर रही थी। मैं अपनी बाइक को प्रियंका के पास जाकर रोक देता हूँ और बैठने के लिए कहता हूँ। Recently, we are hitting 1,000 subscribers. Thank you a lot, guys, for your love and support. मैं सोच रहा था कि शायद बाइक लाने की वजह से वह मुझसे बातचीत नहीं कर रही है। उसके मुंह से कुछ शब्द सुनने के लिए मैं सड़क पर बने ब्रेकर पर मैं जोरदार ब्रेक लगा देता हूँ। इतने में ही प्रियंका मुझसे कहती है, इतना ब्रेक लगाने की क्या जरूरत है? मैं बिना कुछ कहे बाइक चला रहा था। मेरी कुछ ना बोलने के बाद वह वापस मुझसे कहती है, मुझे पता है तुम आज बाइक लेकर क्यों आए हो। मैंने कहा, पापा कार से कहीं जा रही थी इसलिए बाइक लेकर आए हूँ। आप मेरे बारे में गलत सोच रही हो। कुछ ही देर में प्रियंका की कंप्यूटर क्लासेज की ऑफिस पर पहुंच जाते हैं। मैं वहां उसको ड्रॉप करके सीधा ऑफिस पहुंच जाता हूं। ऑफिस पहुंचने के बाद मुझे याद आया कि मेरा मोबाइल प्रियंका के पास ही छूट गया है। आज मेरी ऑफिस में एक मीटिंग होने वाली थी और मीटिंग में पेश करने वाले प्रोजेक्ट की सारी जानकारी मेरे मोबाइल में ही थी। मैं सीधा बॉस के पास केबिन में जाता हूं और सारी बातें बता देता हूं। कुछ देर बॉस के द्वारा डांटने के बाद वह मुझे मोबाइल लाने के लिए कह देते हैं। मैं वहां से अपनी बाइक स्टार्ट करके प्रियंका की ऑफिस पहुंच जाता हूं और अपना मोबाइल मांगने लगता हूं। मोबाइल मांगने पर प्रियंका साफ तौर पर मना कर देती है कि आपका मोबाइल मेरे पास नहीं है। इस बात को सुनकर मैं काफी घबरा गया, क्योंकि अगर मैं समय पर वापस अपनी ऑफिस नहीं पहुंचा तो मुझे जॉब से निकाल दिया जाएगा। मैंने प्रियंका से कहा, मजाक मत करो, मोबाइल के अंदर होने वाली मीटिंग के प्रोजेक्ट का पूरा डाटा है। अगर मैं समय पर ऑफिस नहीं पहुंचा तो मुझे जॉब से निकाल देंगे।